नमस्कार। आज हम दो हालिया घटनाओं पर गहराई से बात कर रहे हैं जिनके बारे में हमें ये स्रोत मिले हैं। पहला, पहलगाम हमला, और फिर भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये दोनों घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इन दस्तावेजों को देखते हैं। पहली नज़र में लगता है कि ये सीमा पार आतंकवाद का मामला है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है या इसमें कुछ और भी परतें हैं? बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास जो बैसरन घाटी है, हाँ, वहां 5 हथियारबंद आतंकियों ने पर्यटकों के गांव पर हमला किया। और जैसा इन कागजात में लिखा है, ये कोई आम हमला नहीं था। मतलब आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा। हाँ, ये बात वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, लेकिन हताहतों में दूसरे लोग भी थे। जी, एक ईसाई पर्यटक की भी जान गई और एक स्थानीय मुस्लिम घोड़ा संचालक भी, जो शायद बीच बचाव कर रहे थे। कुल मिलाकर 26 नागरिक मारे गए और 20 घायल हुए। 26 मौतें, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक और बात है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इस पर थोड़ी उलझन है। शुरू में द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब TRF, हाँ, जो लश्कर-ए-तैयबा यानी LET से जुड़ा समूह बताया जाता है। उन्होंने दावा किया था पहले, लेकिन फिर वो मुकर गए। कहा कि ये उनकी तरफ से नहीं था, बल्कि कोई साइबर घुसपैठ हुई थी। साइबर घुसपैठ, ये थोड़ा अजीब बहाना लगता है। भारत का क्या मानना है इस पर? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि भारत इसे पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों का ही काम मानता है। उस साइबर घुसपैठ वाले दावे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। और हमले का मकसद, क्या यह सिर्फ सीमा पार हमले वाली रणनीति थी? शायद नहीं। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये शायद भारत के अंदर मतलब सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की एक कोशिश थी। ये सिर्फ सीमा पर तनाव बनाने से अलग है। अच्छा, तो ये जम्मू कश्मीर में जो हालात सामान्य होने के दावे किए जा रहे थे, उन पे भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक इस हमले ने उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक ताने बाने पर भी हमला था। तो इस बर्बर हमले के जवाब में फिर भारत ने क्या किया? यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है। जी हाँ, भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और इसका मकसद क्या था? मकसद था नियंत्रण रेखा के पार और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी उन आतंकी ढांचों को निशाना बनाना जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी। स्रोत बताते हैं कि ये एक सधा हुआ तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। हाँ बिल्कुल, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं लगता। खुफिया जानकारी के आधार पर 9 प्रमुख आतंकी शिविरों को टारगेट किया गया था। और एक बात जो इन रिपोर्टों में बार बार आ रही है कि भारत ने इसे बहुत नपातुला बताया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। भारत ने साफ किया कि ये कार्रवाई केंद्रित थी, फोकस थी, और इसका मकसद किसी भी तरह से तनाव बढ़ाना नहीं था। किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। तो ये एक तरह का संदेश भी था कि निशाना सिर्फ आतंकी हैं और भारत ऐसी सटीक कार्रवाई करने में सक्षम है। निश्चित रूप से स्रोत इसे भारत की सटीक समन्वित सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता के प्रदर्शन के तौर पर देखते हैं। तो नतीजे क्या रहे इस ऑपरेशन के? कुछ पता चला? भारतीय रक्षा अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 100 से ज्यादा? हाँ, और इनमें कुछ बड़े कमांडर भी शामिल थे। इसके अलावा नौसेना ने भी अपनी भूमिका निभाई, समुद्री क्षेत्र में दबदबा दिखाया। और सीमा पर BSF का भी जिक्र है? जी, सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल जवाब था, यानी सिर्फ जमीनी कार्रवाई नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही एक सूचना युद्ध भी चला। मतलब पाकिस्तान की तरफ से गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिशें हुई, ऐसा स्रोत बताते हैं। जिसका भारत ने मुकाबला किया? हाँ, भारत ने तथ्यों के साथ उसका मुकाबला किया। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो पहलगाम हमला एक बहुत ही क्रूर आतंकी कृत्य था, जिसका एक संभावित मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। हाँ, और ऑपरेशन सिंदूर उस हमले के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए भारत की एक मजबूत लेकिन फिर भी बहुत सधी हुई कैलकुलेटेड सैन्य प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है कि भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है
क्या इस तरह की टारगेटेड सैन्य कार्यवाहियां आतंकवाद को लंबे समय तक रोकने के लिए काफी हैं, या फिर हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, उन कारणों को समझना होगा जिनके चलते ये सब होता है? एक अलग नजरिए की जरूरत है शायद। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार करने की जरूरत है।